हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का सीडीपी की इस स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक कवर कर रहे थे इम्पोर्टेंट थ्योरीज, और वो थ्योरीज किस किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये टॉपिक हमारा पिछली क्लासेस में चल रहा था। तो आज इसका हम अंत करने वाले हैं, यानी आज हमारे 100 प्लस साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपकी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस अगर आपने मिस कर दी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ आज की इस क्लास का। एंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने पिछली क्लासेस में कवर कर लिए थे। आज 81 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 100 प्लस आज करके ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास होगी जो आपकी, उसमें मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ एमसीक्यू का, जो इन्हीं साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज जो हमने अभी तक जानी समझी सीखी है ना, इसी से वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना और अपना रिवीजन कर लेना पिछले जितने भी मैंने अभी तक करा दिए हैं। ओके, तो चलो फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है, फादर ऑफ ड्रीम एनालिसिस मेथड, जिसको हम स्वप्न विश्लेषण विधि कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? ड्रीम एनालिसिस मेथड DSSB एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसके फादर है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड स्वप्न विश्लेषण विधि के क्या है? प्रतिपादक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ स्केल क्लस्टरिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? एडवर्ड है। ठीक है, एडवर्ड व किलपैट्रिक दोनों ही इसके स्केल क्लस्टरिंग मेथड के ओरिजिनेटर है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी, जिसको हम बाल अपराध विज्ञान का जनक कहते हैं, इनका नाम है सीजर लेम्ब्रसो। ठीक है, सीजर लेम्ब्रसो। तो याद रखिएगा, बाल अपराध विज्ञान के जनक है ये, या चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी के जनक इनको माना जाता है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, ओरिजिनेटर ऑफ हेरिडिटी, या यूं पूछ ले आपसे कि वंशानुक्रम या आनुवांशिकता के जनक किसको माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? मेंडल को। ठीक है, मेंडल वंशानुक्रम या वंशसूत्र या आनुवांशिकता या हेरिडिटी के ओरिजिनेटर है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको आंसर समझ आना चाहिए। अगला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिनेटर ऑफ ब्रेल प्रोसेस या ब्रेल लिपि के जनक किसको माना जाता है? तो इनके नाम से ही क्लियर है, ब्रेल लिपि के जनक है लुइस ब्रेल। ठीक है, लुइस ब्रेल इसके जनक है, या इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी ब्रेल लिपि की। जो किसके लिए होती है ब्रेल लिपि? अच्छा, कोई बताएगा ब्रेल लिपि किस तरह के स्पेशल चाइल्ड के लिए होती है? तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आप जानते हैं। अगला है आपका ओरिजिनेटर ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या वाक्य पूर्ति परीक्षण जो विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है दोस्तों पिन कह लो या पाइन व टेंडलर। ठीक है, पाइन व टेंडलर इसके कौन हो जाएंगे? ओरिजिनेटर हो जाएंगे सेंटेंस कंप्लीशन मेथड या सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोरी ऑफ कॉन्टिजेंसी किसने दी थी, जिसको हम समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। देखो, ये थियोरीज है ना जितनी भी, इनको इंग्लिश में याद रखना ज्यादा आसान है, क्योंकि हिंदी में ना इनके अलग अलग नाम होते हैं इन थियोरीज के, है ना, और इंग्लिश में ज्यादातर आपको वही सेम देखने को मिलेगा। इंग्लिश में ज्यादातर प्रेफर किया जाता है, अगर थियोरीज ये और साइकोलॉजिस्ट याद करने हैं तो प्रीफर करो इंग्लिश में हो। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिजेंसी किसने दी? गुथरी ने दी। ठीक है, समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। नेक्स्ट है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसके सामने, फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, या जिसको हम कहते हैं मनोविज्ञान का जो व्यवहारवादी संप्रदाय था, बिहेवियरिस्ट स्कूल था, इसके फाउंडर किसको माना जाता है? तो इनका नाम है जॉन बी वाटसन। ठीक है, जॉन बी वाटसन, याद रहेगा। अगला है आपका प्रोमिनेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी।
प्रोपोनेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी या कह लो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन पहले पिछली क्लासेस में आ चुका है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने। और इन्होंने एक बेबो डॉल के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, है ना, बच्चों को वो दे करके कभी तोड़ के कभी उसको सहला करके, तो बच्चे सेम वैसे ही सीख रहे थे, है ना। तो इन्होंने ये कहा एल्बर्ट बंडूरा ने कि बच्चे समाज को देखते हैं, समाज में लोग कैसे जो है पेश आ रहे हैं, उसी तरीके से उस व्यवहार को वे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं। सो प्रोपोनेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी? एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। अगला आ जाता है आपका प्रोपोनेंट ऑफ लर्निंग हायरार्की। लर्निंग हायरार्की या कह लो अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गेने महोदय, ठीक है। सो प्रोपोनेंट ऑफ लर्निंग हायरार्की किसने दी? गेने ने दी। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग। देखो हमने पिछली क्लास में जाना था कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मेथड को ही हम लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखने का सिद्धांत भी हम कहते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन ड्यूवी ने दिया, ठीक है, जॉन ड्यूवी, याद रहेगा। अगला है आपका प्रोपोनेंट ऑफ लर्निंग स्टेजेस, यानी लर्निंग स्टेजेस किसने दी थी? तो ये अवस्थाएं किसने बताई थी? लर्निंग या अधिगम अवस्थाओं के बारे में किसने जिक्र किया था? इनका नाम है जेरोम ब्रूनर, ठीक है, जेरोम ब्रूनर, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ पावर साइकोलॉजी, यानी शक्ति मनोविज्ञान का जनक। देखो कहीं आता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, कहीं आपको देखने को मिला होगा एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक, या जिसको हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। अब हम बात कर रहे हैं शक्ति मनोविज्ञान का जनक। तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वॉल्फ। कौन हो जाएंगे? वॉल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थियोरी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन लर्निंग ट्रांसफर, यानी अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया दोस्तों बागले ने, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन लर्निंग ट्रांसफर, ये किसने दिया? बागले ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सी टेट यूपी टेट वगैरह में भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। सो थियोरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की थियोरी किसने दी थी? ये दी थी आपकी चॉम्स्की महोदय ने, या कह लो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था, ठीक है जी। अगला आ जाता है आपका थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कह ले या फिर पूछ ले आपसे थियोरी ऑफ या हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स पूछे या फिर थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आंसर आपका एक ही रहेगा, ये मैस्लो ने दिया था, ठीक है। मांग पूर्ति का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहे, बात एक ही है, अब्राहम मैस्लो ने ये थियोरी जो है वो ओरिजिनेट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने थ्योरी ऑफ सेल्फ नॉलेज, यानी आत्मज्ञान का सिद्धांत। तो आत्मज्ञान का सिद्धांत भी किसने दिया? ये भी अब्राहम मैस्लो ने ही दिया, ठीक है। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अगला है आपका थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जितनी बार इस पर स्टार लगा लो उतना कम है। थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने 4 संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, किसने? जीन पियाजे ने। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर? SPCF, कौन कौन सी? SPCF, ये ट्रिक है याद करने की इन चारों स्टेजेस को। S से बनेगा सेंसरी मोटर स्टेज, P से बनेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से बनेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F से बनेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सो SPCF ये 4 जो है इन्होंने थ्योरीज दी किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, ये 4 प्रकार बताए, ठीक है। SPCF इन स्टेजेस में इसको बांटा, संज्ञानात्मक विकास को बालक के, और इसको हम जब आगे आगे बढ़ेंगे जीन पियाजे के का चैप्टर आपका आएगा, उसमें हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो अभी आप बस ये याद रखो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ओरिजिनेटर किसको कहा जाता है? ये है आपके BF स्किनर,
कौन है? BF स्किनर महोदय। हिंदी में अगर बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थियोरी ऑफ एक्टिव कंडीशनिंग। एक्टिव कंडीशनिंग यानी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत पूछे या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दोनों ही किसने दिए? BF स्किनर महोदय ने। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ एक्टिव कंडीशनिंग किसने दी? BF स्किनर ने। आई होप कि आप सभी ना साथ साथ याद करते हुए चल रहे होंगे। जो भी मैंने पिछली क्लासेस में 80 साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज कराई है उनको आपने याद किया भी होगा। ठीक है, नहीं किया है तो कर लेना आज आप इनके साथ साथ जितने मैं आज कराऊंगी, और फिर कल आपका एक टेस्ट ले लूंगी मस्त क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना याद है और क्वेश्चन इनसे कैसे बनते हैं। अगला है आपका थियोरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर, जिसको कहते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है क्लार्क एल हल ने। ठीक है, क्लार्क एल हल या CL हल आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सो सिस्टमैटिक बिहेवियर की थ्योरी किसने दी थी? हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का, थियोरी ऑफ फैसिलिटेशन, जिसको हम कहते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। सो सबलीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया? ये भी क्लार्क एल हल ने दिया। ठीक है, थ्योरी ऑफ फैसिलिटेशन या सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क एल हल ने ये सिद्धांत दिया। अब देखो इससे आगे हम करेंगे MCQ क्वेश्चन, जो कि कल की क्लास में आपके मैं 40 के लगभग क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर है और आप कितना याद कर पाए हैं इसमें से। ठीक है, सो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस सीरीज़ में थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी मिलेगी आपको MCQs की, और पूरा विद एग्जाम्पल सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगी पूरी आपकी CDP की। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आपको बस भरोसा रखना है और रेगुलर क्लास को अटेंड करना है। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि इस क्लास को ज़रूरतमंद सभी बच्चों तक पहुंचाया जा सके। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।